नमस्कार साथियों, आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर नेता जनता को जनहित के मुद्दे से कैसे भटकाते हैं। यदि आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक विचारक हैं हन्ना आरेंट, जिन्होंने सर्वाधिकार उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत दिया था। तो चलिए समझते हैं कि आखिर सर्वाधिकारवाद क्या है। सर्वाधिकारवाद का आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब होता है कि एक शासक बाकी सब अनुयायी। यहाँ शासक ही सब कुछ होता है, बाकी सब अनुयायी होते हैं। सर्वाधिकार उत्पत्ति के लिए 4 फैक्टर होने चाहिए। फर्स्ट, विभाजित समाज। यदि बहुसांस्कृतिक या बहुधार्मिक अर्थात मतलब कई संस्कृति के लोग या कई धर्म के लोग रहते हैं तो नेता के लिए ये बहुत आसान होता है कि जनता को भटकाया जाए। जैसे जिस संस्कृति या धर्म के लोग अधिक होते हैं, नेता उनके पक्ष में बोलते हैं और वे अपने प्रति उन्हें आकर्षित करते हैं। सेकंड, एक मजबूत शासक की उपस्थिति। यदि एक मजबूत शासक है और वह झूठ बोलता है कि हमला होने वाला है तो लोगों के मन में ये डर का माहौल बन जाता है कि नेता ही हमें इस हमले से बचाएगा, जो कि नेता झूठ बोलता है अपने राजनीति के लिए। थर्ड, अधिकारों का आत्मसमर्पण। अनुयायी अपने अधिकारों को नेता के सामने समर्पण कर देता है कि उनके लिए नेता ही सब कुछ है, जो करेगा नेता ही करेगा। फोर्थ, नेता का महिमा मंडन। इसके तहत नेता का महिमा मंडन किया जाता है कि उनके लिए नेता ही सब कुछ है, नेता ही माई बाप है, जो करेगा नेता ही करेगा, नेता जो डिसीजन लेगा वो सही लेगा। अनुयायियों के मन में यह भ्रम पैदा हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। नेता तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा करता है। समझिए, यदि कोई नेता आपको धार्मिक, सांस्कृतिक आदि मुद्दों में उलझा रहा है तो समझिए वो आपको जनहित के मुद्दे से दूर कर रहा है। क्योंकि धर्म की बात यदि कोई धार्मिक गुरु करे तो अच्छा है, लेकिन जब धर्म की बात नेता करे तो समझ लेना वो अपनी नाकामियों को छुपा रहा है। इसलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर जनहित के मुद्दे क्या है। जनहित के मुद्दे हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, रेलवे, कृषि, जल निकासी प्रणाली अच्छी होनी चाहिए आदि। तो समझिए, यदि शासक कोई कार्य करता है तो वो जनता के ऊपर उपकार नहीं करता है, क्योंकि ये उसका कर्तव्य था। क्योंकि देश के लोग टैक्स भरते हैं और टैक्स के पैसे से देश चलता है। इसलिए शासक का कर्तव्य है कि वो नागरिकों को अच्छी सुविधाएं दे। इसलिए जनता को चाहिए कि वो अपने मुद्दों के प्रति सतर्क रहे और वो हमेशा अपना मुद्दा उठाते रहे। यदि शासक जनता को जनहित के मुद्दे से भटकाए तो नागरिकों को चाहिए कि वो अपने मुद्दे पर अटल रहे, क्योंकि अपने अधिकारों को जानिए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। जय हिंद।